लगी हुई थी, तो कृष्ण जी ने उसको निकाल दिया था, निकाल के फेंक दिया था। और तो उससे उसमें जख्म हो गया था, मतलब जो अपनी आंखें होती ना, उन दोनों भौहों के बीच में मणि थी, तो उसको निकाल दिया था उन्होंने, तो वो एक जख्म बन गया था। तो वो जख्म अभी भी उनको है, तो उसको जख्म को भरने के लिए वो किसी से मतलब हल्दी मांगते हैं, क्योंकि हल्दी एक तरह से एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक होती है ना। तो कई गांव वाले जो है उन्होंने बताया कि यार एक लंबा सा व्यक्ति था, और उसने मतलब काफी मतलब गंदे से कपड़े पहने थे उसने, मतलब पुराने जमाने टाइप के, और वो हल्दी मांग रहा था। तो ऐसे कई लोगों का एनकाउंटर हुआ, जो ग्रामीण जनता होती है, गांव के लोग होते हैं, उनसे उसने मांगा था। तो ऐसी ये रिकॉर्डेड भी है कई जगह की, मतलब लोगों ने उनको साक्षात देखा और उनसे बात भी की। और वो अप्रोच जो है गांव वालों को ऐसे करते नहीं है, लेकिन उनको यदि हल्दी चाहिए या फिर ऐसा कुछ, मतलब घाव ठीक करने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं, चूना हल्दी, यही मांगते हुए देखे गए हैं। उसके अलावा गांव वालों से कोई इंटरेक्शन नहीं है उनका, केवल इसी पर्पज से ही उन्होंने बीच बीच में इंटरेक्शन किया है। और उनके बारे में ये कहा गया है कि अश्वत्थामा जो है वो कलयुग के अंत तक रहेंगे, और कलयुग का जो युद्ध होगा उसमें भी वो एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे। अब रही बात महाभारत की, तो महाभारत जो है उसमें महाभारत का जो युद्ध था वो आधे घंटे पहले खत्म हो गया था किसी परिस्थितिवश। तो उसमें कई योद्धा थे जिनको और लड़ने की इच्छा थी, उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। मतलब उसमें तो आपको पता है कि महाभारत के युद्ध में कौरवों के साथ पूरे वर्ल्ड की अलग अलग जगह से लोग आए थे, पूरा उसका महाभारत में वर्णन है। पुराने जो कंट्रीज के नाम थे, अलग अलग कंट्रीज के, यूरोपियन कंट्रीज के, अमेरिकन कंट्रीज के, रशियन रशिया की साइड जो कंट्रीज है वहाँ, साउथ एशिया पैसिफिक वहाँ की कंट्रीज, तो सभी की कंट्रीज के अलग अलग नाम थे महाभारत कालीन। तो उनका पूरा डिस्क्रिप्शन है महाभारत में। तो वो सभी राजा, मतलब मैक्सिमम राजा तो कौरवों के साथ लड़े थे, और बहुत से राजा जो है वर्ल्ड के वो पांडवों की तरफ से लड़े थे। तो लेकिन पांडवों के साथ जो राजा लड़े थे वो काफी कम थे, क्योंकि जो वर्ल्ड के जो दूसरे राजा थे उन्होंने उसको कैसे तौला था कि भाई जो पावरफुल है उसकी तरफ से लड़ रहे हैं। मतलब जैसे कि अभी मान लो आज के समय में यदि युद्ध होता है, तो मैक्सिमम कंट्रीज किसकी तरफ जाएंगी, जिसकी तरफ पावरफुल कंट्रीज है, जैसे यूएसए या फिर चाइना है ना, तो उनकी तरफ ज्यादा अलाइन हो जाएंगे लोग। कमजोर कंट्री की तरफ जो है लोग कम अलाइन होते हैं। तो उस समय भी ये हुआ था, तो वर्ल्ड के जितने भी अलग अलग कंट्रीज की सेनाएं थी, राजा थे, योद्धा थे, बड़े बड़े योद्धा, सभी ने पार्टिसिपेट किया था। और मैक्सिमम लोग कौरव के साथ हो गए थे, कुछ लोग पांडव के साथ हो गए थे। तो लेकिन दो टुकड़ों में बट गई थी, मतलब एक तरह से वर्ल्ड जो है वो दो पार्टों में डिवाइड हो गया था। तो उसमें क्या हुआ था कि महाभारत का युद्ध जो है आधे घंटे पहले ही उसका समापन की घोषणा कर दी गई थी, और बहुत सारे योद्धा थे। क्योंकि कौरव के सभी लोग, मेजर लोग, सभी लोग मारे गए थे ना। तो वो आधे घंटे पहले ही उसको, महाभारत 18 दिन चला था, टोटल 18 दिन चला था, तो उसमें मतलब आधे घंटे पहले उसको समापन की घोषणा कर दी, क्योंकि सभी कौरव की तरफ से जितने भी मेजर लोग थे सब मारे गए थे। तो बहुत सारे योद्धा जो थे जिनकी इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी कि भाई मुझे भी युद्ध मतलब और करने मिलता या पार्टिसिपेट करने मिलता, तो फिर मैं युद्ध के परिणाम बदल देता, या फिर मैं ये करता वो करता, ऐसी बहुत प्रबल इच्छा थी। तो उनको फिर भगवान ने वरदान दिया था कि कृष्ण जो अवतार थे, कि जब कलयुग के समय जब युद्ध होगा तो आपको पुनर्जन्म मिलेगा, उस समय उस पर्टिकुलर टाइम पे आप पैदा होगे वर्ल्ड की अलग अलग जगह पे। और फिर जो वॉर होगा उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे, और भरपूर आप मतलब पार्टिसिपेट करोगे। ऐसा नहीं कि आपको लास्ट मोमेंट पे आपको मौका दिया जाए, आपको स्टार्टिंग से ही मौका मिल जाएगा पार्टिसिपेट करने का, और आपकी जो युद्ध की इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि युद्ध भूमि में किसी की युद्ध की इच्छा है उसको नकारा नहीं जाता, तो भगवान ने उसका मान रखा, और उनको नेक्स्ट जन्म के लिए तब बता दिया कि भाई कलयुग में जब युद्ध होगा तो आप लोग अपना भरपूर शौर्य का, पराक्रम का प्रदर्शन करना और युद्ध में पार्टिसिपेट करना। तो ये चीज है जो आधे घंटे का मतलब जो क्लू है कि भाई महाभारत का आधे घंटे का युद्ध बच गया था। और तो उसकी ये कहानी है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? जो कल की अवतार के समय होगा या उससे पहले ये आधा घंटा होगा, ये बताओ पहले भाई, थोड़ा सा मेरे लिए। नहीं,
देखिए उनको उनको उनका मेन मकसद क्या था कि युद्ध में अपने शौर्य का पराक्रम का प्रदर्शन करना था। ठीक है, वो उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि सभी पांडव लोग मारे गए थे, सॉरी कौरव लोग मारे गए थे। तो वो कल की अवतार के समय जो युद्ध होगा उसी समय ही पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब पहले से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो। ओके ओके, वर्ल्ड वॉर 3 में की बात करेंगे वो। हाँ एग्जैक्टली, मतलब जो वर्ल्ड वॉर होगा हाँ हाँ उस हाँ। समय। हाँ इन्हें वो ये कल बता दो की। ना, वर्ल्ड वॉर 3 में और कल की अवतार में डिफरेंस भी बता दो भाई थोड़ा सा। ओके, देखिए क्या है ना कि अभी जो वॉर होना है इसको एक्चुअली दुनिया के हिसाब से ये तीसरा विश्व युद्ध होगा, लेकिन अपने जो पौराणिक आख्यान है उसके हिसाब से इसको चौथा महायुद्ध कहा गया है। और ये अक्षस हैं, ग्रंथ हैं, इसमें जो प्रोफेसीज हैं, भविष्यवाणियां हैं, उसमें जो वर्णन है कि भाई उस समय ये युद्ध होगा, तो उसके पूरे जो सिम्टम्स हैं वो पूरे मैच हो रहे हैं अभी के समय के हिसाब से। और इवन जो दूसरे इंडिकेशन जो धामों को लेके बताए गए थे, जैसे अपने यहाँ चार पवित्र धाम कहे जाते हैं सनातन धर्म में। एक तो बद्रिका धाम, बद्रीनाथ है नॉर्थ में। वेस्ट में आपका ये है द्वारिकाधीश, ठीक है, गुजरात में और समंदर के बाजू में है। और साउथ में रामेश्वरम है, ठीक है। और ईस्ट में उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है, ठीक है। तो ये चार धाम कहे गए। तो इसमें वर्णन है कि भाई जगन्नाथपुरी के जो सिम्टम्स हैं कि तो वो तो पूरे हो चुके हैं, मतलब वहां पे ये बताया गया था कि जगन्नाथपुरी में ये घटनाएं होती हैं तो समझ जाओ कि जो महायुद्ध है, महाविनाश है, उसका समय चालू होने वाला है। और कल की अवतार का प्रकटीकरण है वो भी चालू होगा। तो उसमें कुछ साइन मैं आपको बता देता हूँ, सिम्टम्स जो कि कहे गए थे। जैसे वहां पे कहा गया था कि मतलब वैसे तो उसके मंदिर के शिखर पे कोई पक्षी बैठता नहीं था, लेकिन अभी कुछ सालों से वहां पे पक्षी बैठने लगे हैं। उसके पहले कोई पक्षी वहां से गुजरता भी नहीं था, उड़ता भी नहीं था, लेकिन अब तो शिखर पे ही पक्षी कुछ बैठे पाए गए, खासकर गिद्ध। ठीक है। दूसरा, मंदिर के आसपास चारों तरफ पक्षी ना राउंड राउंड एक तरह से वो घेरा लगाते हैं, ठीक है। तो वो एक साइन बताया गया था। और ये साइन एक सिम्टम बताया गया था कि उसकी जो ध्वजा है, रोज वहां पे नई पताका लहराई जाती है, रोज नई ध्वजा लहराई जाती है। तो वो एक जो पंडित होते हैं दो, वो ऊपर चढ़ते हैं मसाल लेके, और फिर वहां पे पताका लहराते हैं, रोज नई होती है। तो वो जल जाएगी। तो वो भी एक बार हो चुका है, एक बार क्या दो बार हो चुका है। वो पताका जल चुकी है, जो मशाल लेके चढ़ते हैं उससे वो जल चुकी है। उसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और एक सिम्टम बताया गया था कि जो द्वारिकाधीश मंदिर है उसमें खून के छींटे देखे जाएंगे। तो पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब अपवित्र हो जाएगा, मतलब एक तरह से। तो वहां पे कोई ऐसी घटना हो गई थी जिसके कारण वहां पे मंदिर के प्रांगण में अंदर ही खून के छींटे पड़ गए थे, मतलब कोई ऐसी दुर्घटना हुई थी, तो किसी को ब्लड वगैरह गिर गया था। फिर एक और सिम्टम था कि जगन्नाथ मंदिर है, उसके कंपाउंड में कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा। तो अभी कुछ महीने पहले, मतलब करीब 4-5 महीने हो गए होंगे, वहां पे एक ट्रांसजेंडर है, उसने आत्महत्या कर ली मंदिर के कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो जितने भी सिम्टम्स थे वो सभी एक तरह से पूरे हो गए हैं। और अ, जो युद्ध को लेके जो सिम्टम्स थे या कल की अवतार के आने के पहले के संकेत थे वो एक तरह से पूरे हो गए। और उसमें दूसरा जो धाम है अपना बद्रीनाथ धाम, वो तो आपको पता है कि जोशी मठ में क्या चल रहा है। और जो श्रीकुंड साहब हैं, क्या बोलते हैं उनको, फूको भाई, हाँ सुन जी रहे हैं भाई, आप हाँ जी, फूको भाई? सुन रहा हूँ भाई। जो हेमकुंड। हेमकुंड, राइट राइट राइट, हाँ। तो जैसे हेमकुंड साहिब है, ठीक है, इसके बाद अपना ये जोशी मठ है, और बद्रीनाथ धाम है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मतलब दरारें आ रही हैं जमीन के अंदर। तो उसमें ये कहा गया है प्रोफेसी में कि जो बद्रीनाथ धाम है वो एक तरह से नष्ट हो जाएगा, मतलब प्राकृतिक आपदा के थ्रू, और नया बद्री बनाया जाएगा। तो नया बद्री जो है उसकी जगह भी ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दी गई है। और नए बद्री जो है वहां पे आप, एक शिला थी, शिला मतलब एक पत्थर था, केवल एक पत्थर था नॉर्मल,
उसमें भगवान का आकार आने लगा है। और अभी रिसेंट जो न्यूज थी उसके अकॉर्डिंग उनका फेस उसमें दिखने लगा है। पहले कुछ नहीं था, ठीक है, पहले उसमें कुछ नहीं था, खाली एक चट्टान थी। उसमें एक फेस दिखने लगा है, उनके हाथ पैर दिखने लगे हैं, वहां पे राम जी का धनुष दिखने लगे है, मतलब आजू बाजू और भी जो आकृतियां उभर रही हैं वो शिला में ऑटोमेटिक हो रहा है। तो वहां पे ना भविष्य में बद्री धाम शिफ्ट किया जाएगा। तो ये भी एक संकेत है, क्योंकि वहां पे एक तरह से जो भगवान है उनकी मूर्ति ऑलरेडी उकरने लगी है। और जो बद्रीनाथ धाम है वहां पे तो आप देख रहे हो कि जोशीमठ में क्या हालत है। जोशीमठ जो है वहां पे क्या होता है, जब बद्रीनाथ धाम में जब ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती है, तो वहां पे एक्सेस बंद हो जाता है लोगों का। तो पूजा यहाँ से होती है, जोशीमठ से होती है। तो जोशीमठ की ये मान्यता है, मतलब तो जब विंटर का सीजन होता है वहाँ, जब एक्सेस नहीं रहता बद्रीनाथ धाम में, तो जोशीमठ से ही पूरा पूजा पाठ एंड ऑल भगवान का होता है। तो जोशीमठ में हालत तो आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है। तो सेम चीज अभी बद्रीनाथ में भी स्टार्ट हो गई है। वहाँ के जो मकान हैं और जो रिजॉर्ट हैं, होटल्स हैं, तो वहाँ पे दरारें और ये सब शिफ्टिंग टाइप का मतलब देखा जा रहा है। तो प्राकृतिक आपदा आएगी। और तो वो सिम्टम भी धीरे धीरे मैच हो रहा है। ये लास्ट सिम्टम है, मतलब इसके बाद जो है मतलब यदि बद्रीनाथ धाम यदि अंदर चला जाता है जमीन के, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है जिससे कि वो नष्ट हो जाए, तो ये तो स्ट्रॉन्ग संकेत है, मतलब वो लास्ट एक तरह से सिम्टम है। मतलब जगन्नाथपुरी का तो हो ही चुका है, अब ये जो है बद्रीनाथ धाम का, ये लास्ट सिम्टम होगा। हम्म। अभी तो काफी वो गिरने लग गया है नीचे, वो क्या नाम लेते हैं, जोशीमठ। क्या है? जोशीमठ। हाँ, जोशीमठ में तो आप वो तो सभी को न्यूज में दिख ही रहा होगा ना कि भाई जोशीमठ में क्या चल रहा है अभी। हम्म।